दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IRCTC के बारे में, जहां हमें IRCTC के अंदर आज के दिन आप देख सकते हो 1.5% तक की तेजी नजर आ चुके हैं। 912 रुपीज़ के आसपास हमें करंट बेसिस के पर IRCTC ये कंपनी ट्रेड कर रही है। करंटली अगर आप टाइम को ऑब्जर्व करेंगे तो 3:20 हो चुके हैं और अभी मार्केट क्लोज होने के लिए 10 मिनट बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे प्राइस अप्स या डाउन सबको क्लोजिंग नजर आ सकती है। अभी बहुत सारे पॉजिटिविटी अपडेट्स जिस वजह से IRCTC के अंदर बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है एक बहुत बड़े इवेंट हमें IRCTC का आज के दिन आने वाला है। उस इवेंट का नाम है Q3 का रिजल्ट। राइट, आप सभी को पता होगा कि कंपनी का आज के दिन हमें Q3 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। तो कैसे कंपनी रिजल्ट अपना परफॉर्म कर सकता है, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग प्रेडिक्शन दिया गया है, अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर हमें पब्लिश किया गया है। तो चलिए एक एक करके रिपोर्ट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। वैसे अगर आप IRCTC का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो जो तेज़ी हमें हर एक IT से रेलवे सेक्टर की कंपनीज के अंदर नज़र आ रहा था, जिसके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे तो RVNL के अंदर तेज़ी आ रही थी, IRFC के अंदर तेज़ी था, एरकॉन इंटरनेशनल के अंदर तेज़ी था, IRCTC के अंदर तेज़ी नज़र आ रहा था। लेकिन सबसे कम जो तेज़ी था वो IRCTC के ही अंदर दोस्तों तेज़ी था। इस वजह से इस कंपनी के अंदर दोस्तों कोई ज़्यादा तेज़ी भी नज़र नहीं आया और कोई ज़्यादा गिरावट भी नज़र नहीं आया एज कम्पेयर टू अदर्स। अगर बाकी कंपनीज अगर आप देखोगे तो RVNL कंपनी के अंदर गिरावट हुआ, IRFC के अंदर गिरावट हुआ। राइट, तो पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे IRCTC के द्वारा खुद को होल्ड करने की कोशिश किया गया है। अच्छा खासा कंपनी ने कंसोलिडेट करने की कोशिश हमें किया हुआ है। और जो IRCTC कंपनी टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करती तो पहले कंपनी 50% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 16% तक की गिरावट के अंदर हमें IRCTC ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग है। ऐसा चांसेस है कि जैसे कंपनी का रिजल्ट आउट होगा वैसे कंपनी के अंदर कल के दिन से अच्छी खासी रैली हमें कंटिन्यू हो सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके रिपोर्ट्स के ऊपर। ये रिपोर्ट जो दिया गया है ना प्रभुदास लेलेदार के द्वारा, ये रिपोर्ट दोस्तों पब्लिश किया गया है, रिपोर्ट्स हमें दिया गया है। इनका ये मानना है कि IRCTC का जो नेट प्रॉफिट्स है उसके अंदर हमें 16% तक की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ आ सकती है, और जहां कंपनी 295 करोड़ का अपना प्रॉफिट्स जनरेट कर सकता है। वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर देखोगे 0.1% तक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें ग्रोथ नज़र आ सकती है, यानी कि क्वार्टरली कंपनी का परफॉर्मेंस कोई अच्छा नहीं आने वाला। उसके साथ साथ कंपनी का रेवेन्यूज़, इसको आप नेट सेल्स भी बोल सकते हो, इसके अंदर भी आपको 12.9% तक की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ आ सकती है एंड 4.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर ग्रोथ आ सकती है। ऐसा प्रभुदास लेलेदार के द्वारा हमें मानना निकल के आ रहा है। और जहां IRCTC कंपनी 1036 करोड़ का अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट कर सकता है। अभी आपको पता लग चुका है कि कंपनी का ईयरली प्रॉफिट अच्छा आने वाला है, ईयर बेसिस की पर रेवेन्यूज अच्छा आने वाला है। उसके साथ साथ जो कंपनी का EBITDA है उसके अंदर भी 14.60% तक की ग्रोथ हमें ईयर बेसिस की पर अच्छी आने वाली है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा आ सकता है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना कि जो बड़े से बड़ी कंपनीज के अंदर जो गिरावट हुआ है ना, एक रीजन्स की वजह से गिरावट हुआ है। उन कंपनीज के द्वारा भी रिजल्ट हमें अच्छा पेश किया गया था। HDFC बैंक के अंदर गिरावट हुआ, बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट हुआ। राइट, इन कंपनीज ने भी रिजल्ट अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना उस हिसाब से बिल्कुल भी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिस वजह से मार्केट के द्वारा बुरा रिएक्शन हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आ चुका है। तो हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर इससे अच्छा कंपनी रिपोर्ट करता है ना तो कोई गिरावट हमें IRCTC के अंदर नजर नहीं आएगा। देखिएगा IRCTC के अंदर जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन से अर्निंग पर शेयर के अंदर 3.87 है, जो कि इससे बढ़ के अगर आता है या फिर सिमिलर भी आएगा ना, फिर भी मार्केट क्या करेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रिएक्ट करेगा। राइट, फिर इनका जो रेवेन्यूज़ है, रेवेन्यूज़ एक्सपेक्टेड है मार्केट को ऑलमोस्ट हमें 1070 करोड़ का। इससे अगर कम आता है तो मार्केट क्या करेगा, बुरा रिएक्ट कर सकता है। इससे अगर ज़्यादा आता है तो मार्केट सरप्राइज होकर एक बड़ी रैली हमें IRCTC के अंदर नोट किया जा सकता है। और इस क्वार्टर के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बड़े से बड़े कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें मार्केट के द्वारा नज़र आ रहा था। उसके साथ साथ स्पेशली जो कंपनीज रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है ना, मार्केट ने उन कंपनीज को बड़े तरीके से हमें एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है कि कंपनीज बढ़िया परफॉर्म करेगा। और RVNL को ऑब्जर्व करना, जो दूसरा IRFC कंपनी है उसको भी ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करना उन कंपनीज के अंदर गिरावट क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों हायर एक्सपेक्टेशंस मार्केट पहले से ही कर रहा था कि उन कंपनीज के अंदर लगातार दोस्तों तेजी आ रहा था। उसी के चलते हुए अगर आप आज के दिन का IRCTC का डिलीवरीज को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो एक कन्फ्यूजन वाला डिलीवरीज नज़र आया है। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हैं कि अगर हमने खरीदारी किया तो हम लोग फंस जाएंगे, जैसे कि RVNL के अंदर फंसे, IRFC के अंदर फंसे, उसके द्वारा ही हमें IRCTC के अंदर आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 22% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं एक ही आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, IRCTC कोई बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। अगर ऐसा मान लीजिएगा, अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा अगर बुरा परफॉर्म करता है तो मार्केट क्या करेगा, बुरा रिएक्ट करेगा। लेकिन फिर दोस्तों निवेश करने का बढ़िया मौका मिलेगा। जो लोगों ने निवेश नहीं उनको निवेश करने का बढ़िया मौका मिलेगा, और जिन लोगों ने पहले से निवेश किया हुआ है उनको और एक बार मौका मिलेगा एवरेज आउट करने का लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी बढ़िया ही परफॉर्म करता है। मैं आपके साथ एक बार इनका डेटा शेयर करना चाहूँगा। ये जो डेटा है IRCTC का है रेवेन्यूज़ का, जो कि लॉन्ग टर्म का है, ईयर ऑन ईयर बेसिस का है। आप देख सकते हो 2021 में 860 करोड़, 2022 में 1950 करोड़ और 2023 में 3660 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी नोट करेंगे तो 2021 में कितना रहा था, ऑलमोस्ट 190 करोड़, 2022 में 660 करोड़ और 2023 में 1006 करोड़ के आसपास हमें IRCTC का जो प्रॉफिट्स है वो लगातार दोस्तों ग्रो हो रहा है, एंड रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। तो IRCTC का बहुत ही जल्द आज के दिन में Q3 का रिजल्ट आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ऑलमोस्ट रिजल्ट्स का जो एक्सपेक्टेड टाइम है ना वो 5 बजे के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 4:30 बजे तक हमें IRCTC का रिजल्ट नजर आ सकता है। तो जरूर को चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का रिपोर्ट नजर आएगा ना, डायरेक्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। राइट, चलिए अभी हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, जहां में बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन आधे % तक की तेजी आया एंड 6,600 रुपये तक की क्लोजिंग नजर आ रही है। जहां दोस्तों मेन रीजन यही है कि बजाज फाइनेंस के अंदर जो गिरावट हुआ है ना, एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस था Q3 रिजल्ट्स को लेके, उस हिसाब से बजाज फाइनेंस ने फुलफिल नहीं किया, जिस वजह से 7,300 रुपये के आसपास एक रेंज के अंदर कंपनी चलने वाला ट्रेड करता था। अभी वही कंपनी 6,600 रुपये के ही आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। तो ये कि अभी क्या हुआ कि कंपनी बर्बाद हुआ या फिर कंपनी क्या डूब जाएगा, कंपनी क्या बर्बाद हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये निवेश करने का बढ़िया मौका है, क्योंकि अभी तक भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टॉप से लेके बॉटम तक कंपनी अभी भी 19% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और इससे बढ़िया मौका आपको आने वाले फ्यूचर में निवेश करने का नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं ना, उनको भी पिछले 5 सालों में आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस के द्वारा 160% तक का रिटर्न अभी भी मिल रहा है। कहने का मतलब इतना ही है कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं उनको कोई दोस्तों पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम किसको होगा? जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अभी भी अगर आप देखोगे एक रेंज के अंदर कंपनी फंसा हुआ है, ऊपर से लगातार रजिस्ट्रेशन लेता है, नीचे से लगातार सपोर्ट लेता है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपका साथ करना चाहूँगा, जैसे ये लेवल्स का बड़े कंपनीज के अंदर कोई लेवल्स अगर क्रिएट होता है और उस लेवल का जब भी कंपनी ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर तेजी आता है ना, ये अनएक्सपेक्टेड मूव होता है। बड़ी रैली आपको कब नजर आएगा नहीं समझ में नहीं आएगा। राइट, तो निवेश करने का बढ़िया मौका है। और बजाज फाइनेंस NBFC की नंबर 1 कंपनी एंड करंट बेसिस के ऊपर JM फाइनेंशियल्स के द्वारा इस कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया हुआ है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 10,000 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए नजर आ सकती है। एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों उसी तरीके से टारगेट्स हमें दिया हुआ है। देखिएगा, इनके भी दोस्तों यही मानना है, इनके द्वारा जो KR चौकस है इनके द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, और इनका भी यही मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 9,480 रुपये के आसपास नजर आ सकती है। और इनका भी यही मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 8,600 रुपये के आसपास हमें नजर आ सकती है, जो कि इनका यही हमें नोट किया गया है पैसेज के अंदर। इनका मानना है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो ऑलमोस्ट हमें 4.8 टाइम्स से बढ़ सकता है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, ऐसा एस्टिमेट नजर आ रहा है, जिस वजह से बढ़िया ग्रोथ कंपनी के अंदर दिख सकता है, जिस वजह से बढ़िया तरीके से रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आ सकती है। और आप जैसे ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट आ रही वैसे वैसे लगातार डिलीवरीज हायर होती जा रही है, जिस वजह से हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन 42% तक की डिलीवरीज नोट की जा चुकी है। और एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार खरीदारी हमें बजाज फाइनेंस के अंदर की जा रही है। ये जो डेटा है जैन 2024 का है, जिसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 117 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी किया था, ऑलमोस्ट हमें 60 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली किया था। लेकिन लंबे समय के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी बजाज फाइनेंस के अंदर जितना कंपनी गिर रहा है ना, उतना ज़्यादा हमें बड़े बड़े कंसल्टेंसी, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार निवेश करते हैं। राइट, जरूर कंपनी
कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है DRC सिस्टम लिमिटेड। 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 390% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का बेनिफिट दिया जिसके अंदर 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।